हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर तो वीडियो आपने अब तक नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिना उस वीडियो के ये वाला वीडियो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखें। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो चैप्टर है, एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो इसके अंदर कई सारे फॉर्मूलाज है, जिसमें से कुछ फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे, जैसे कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, राइट। हम लोग को क्वेश्चन में ना 2 साल का सेल्स दिया रहता है एंड 2 साल का प्रॉफिट दिया रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 2 साल के सेल्स दिया ना उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, एंड 2 साल का प्रॉफिट दिया रहता है उसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। एंड देन जब प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 100, तो हम लोग को क्या मिल जाता था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्रॉफिट। 2 साल का प्रॉफिट दिया है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो चेंज है वो लेना है ऊपर, एंड देन 2 साल का सेल्स दिया है, उसमें जो डिफरेंस है वो लेना है, और दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 कर देना, तो हमको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आगे आने वाले कई सारे फॉर्मूलाज में हमको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का ही इस्तेमाल करना है। सो इसलिए अगर समय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं भी बोला है निकालने के लिए, तब भी हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हमने की थी पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। एंड इस वाले वीडियो में हम लोग नया एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले, तो डायरेक्टली काम करते हैं उस एग्जाम्पल में जाते हैं। सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या बोला है, एग्जाम्पल में बोला है अज्यूमिंग दैट फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम इन बोथ पीरियड, कैलकुलेट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहले बोल रहा देखो, ये रहा पीवी रेशियो निकालना है। ओके, देखो पीवी रेशियो निकालने के लिए हमको 2 साल का प्रॉफिट चाहिए एंड 2 साल का सेल्स चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साल के प्रॉफिट और दोनों साल के सेल्स का डिफरेंस निकालेंगे, फिर उन डिफरेंसेस को डिवाइड कर देंगे, जिसमें ऊपर प्रॉफिट होगा नीचे सेल्स होगा, और इंटू क्या कर देंगे 100। तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, ओके। सो अब सब में जाते हैं, और क्या निकालने बोला, फिक्स कॉस्ट निकालने बोला, निकाल लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट बोला, निकाल लेंगे। सेल्स रिक्वायर्ड, सेल्स रिक्वायर्ड का मतलब होता है डिजायर्ड सेल्स, ठीक है। मार्जिनल सेफ्टी बोला है, निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, पहले क्या निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एक काम करते हैं, मैं जरा लिख देता हूँ पीवी रेशियो का फॉर्मूला। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। अब सब में जाएगा, जाके देखते सबने हमको क्या डिटेल्स दिया। हमको सेल्स तो दिया है 2 साल का, ये रहा। पहले साल का कितना दिया, 14,40,000। दूसरे साल का कितना दिया, 21,60,000। लेकिन प्रॉफिट ही नहीं दिया। जो हम लोग डिफरेंस निकालते थे ना पिछले सब में, अगर पिछला वीडियो आप देखोगे तो उसमें ना मैंने जो एग्जाम्पल है ना, उसमें हमको 2 साल का सेल्स या 2 साल का प्रॉफिट देते, बट इसमें तो 2 साल का प्रॉफिट दिया ही नहीं है, बल्कि टोटल कॉस्ट दे दिया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है, प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सो अगर तो हम लोग निकालें 14,40,000 माइनस पहले 21,60,000, पहले मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ। डिफरेंस 7,20,000 है। ये मैंने क्या निकाला पता है, सेल्स का डिफरेंस निकाला है, बाजू बाजू में डिवाइड करके। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, 14,40,000 माइनस 12,96,000, सो आ रहा है 1,44,000। ये मेरा प्रॉफिट है पहले साल का। ठीक है, एंड दूसरे साल का भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। दूसरे साल का प्रॉफिट आएगा 21,60,000 माइनस 18,72,000, सो आ रहा है 2,88,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,88,000। और अब मैं प्रॉफिट का भी डिफरेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। प्रॉफिट का डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो इसी से माइनस कर देता हूँ, ये लो 1,44,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट है 1,44,000 एंड चेंज इन सेल्स है 7,20,000। बस अब ये दोनों चीज मिल चुकी है। इस सब में नया क्या था, यही था कि सब में ना सेल्स और टोटल कॉस्ट दिया गया था, ठीक है, प्रॉफिट नहीं दिया था। तो अगर कभी सब में सेल्स और टोटल कॉस्ट देंगे तो प्रॉफिट पहले ढूंढना पड़ेगा। एक बार प्रॉफिट मिल जाए उसके बाद सब्सटीट्यूट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, सो यहाँ पर कितना आएगा, 1,44,000 डिवाइड बाय 7,20,000 और इंटू 100, तो पीवी रेशियो आ जाएगा। जरा देखते पीवी रेशियो कितना है हमारा। पीवी रेशियो आएगा 1,44,000 डिवाइड बाय 7,20,000 इंटू 100, सो आ रहा है 20%। सो ये रहा 20%। ये 20% क्या है हमारा, पीवी रेशियो। एक बार पीवी रेशियो मिल गया अब तो काम एकदम ईजी हो गया। क्या निकालना है, और फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो देखो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन सब में है ही नहीं, सब में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ता है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो।
अब सवाल ये उठता है कि सर दोनों में से कौन से साल का सेल्स ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सेल्स ले लो, मैं 2012 का ले लेता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं 2012 का सेल्स लूँ तो वो है 14,40,000 इंटू पीवी रेशो कितना है 20%, तो 14,40,000 का अगर हम लोग 20% करें तो कितना आएगा 14,40,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 आ रहा है 2,88,000। सो इसका मतलब मेरे लिए मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 2,88,000। ओके, सो अब क्या हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया ना। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 2,88,000 माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, देखो सेल्स मैंने पहले साल का लिया था तो प्रॉफिट भी मुझको पहले साल का ही लेना चाहिए। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,44,000, तो मुझे मेरा फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट आएगा, माइनस कर दूँ 1,44,000, तो 1,44,000 है मेरा फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो पहले मैंने पीवी रेशो ढूंढा, पीवी रेशो मिलने के बाद मैंने कंट्रीब्यूशन ढूंढा, कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद मैंने क्या निकाला फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये याद रखना, जो साल का सेल्स लेते हैं उसी साल का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। ओके, सो फिक्स कॉस्ट हम लोग को मिल गया। और क्या बोला था सब में बोला था ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अभी भी ढूंढा 1,44,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना है 20%, तो डिवाइड करके देख लेते कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 7,20,000। तो 7,20,000 हमारा क्या है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया। अब बचता है और एक फॉर्मूला, वो है हमारा सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना था 1,44,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ये डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब कौन सा वाला प्रॉफिट, ये वाला कि ये वाला, दोनों ही नहीं, ये दोनों प्रॉफिट नहीं लेना है। डिजायर्ड सेल्स में प्रॉफिट वो लोग देते हैं, कितना दिया प्रॉफिट 6 लाख, तो मैं यहाँ पर जाके 6 लाख सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ठीक है। 6 लाख डिवाइड बाय नीचे क्या है पीवी रेशो, पीवी रेशो कितना है 20%, तो जरा देखते हैं डिजायर्ड सेल्स का आंसर कितना आएगा। सो 1,44,000 प्लस 6 लाख, तो 7,44,000 आ रहा है डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो आ रहा है 37,20,000। ये है हमारे डिजायर्ड सेल्स का आंसर 37,20,000। तो हमको हमारा डिजायर्ड सेल्स का भी आंसर आ गया। इस समय डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं पूछा तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला देखो आंसर अपने आप आ जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला में हमको खाली चीजें सब्सटीट्यूट करनी है। ओके, अच्छा ठीक है, आगे बोलते हैं। आगे क्या बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये फॉर्मूला है। सो अब हम लोग को कौन से साल का ब्रेक इवन निकालने बोला, सिर्फ 2012 ये है ना, तो इसमें टोटल सेल्स हम लोग कितना ले लेंगे 14,40,000। तो देखो मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स कितना है 14,40,000। 2012 का ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज सब में स्पेसिफाई कर दिया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2012 का निकालना है, तो तभी टोटल सेल्स कितना था 14,40,000 माइनस ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का आंसर हमारे पास पहले से निकाला हुआ है, कितना है ये रहा 7,20,000। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सिर्फ यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा 7,20,000, तो मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 14,40,000 माइनस 7,20,000। सो 7,20,000 ही आ रहा है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 7,20,000 इज आर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये था हमारा नया एग्जाम्पल जिसके अंदर हमको प्रॉफिट नहीं टोटल कॉस्ट दिया था। बाकी सारी चीजें तो सेम ही थी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी निकालना सिखा दिया था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।